वेलकम टू एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने पढ़ा था बीजों के बारे में, बीज के उत्तम गुणों का अगला लेक्चर था अपना। और आज हम नया स्टार्ट करते हैं सीड प्रोडक्शन या बीजों उत्पादन किस प्रकार से करते हैं और उसके अंदर किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बीजों उत्पादन प्रारंभ करने से पहले देखते हैं कि हम बीज उत्पादन क्यों करना चाहिए, कि उन्नत किस्म का बीज तैयार करने के अंदर क्या एक तो हम सामान्य जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं करते। बीजों के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए बीज का उत्पादन नहीं करते। सामान्य जो किसान होता है वो किसी दूसरे के पास लेकर उसको बुवाई कर देता है, तो उसको बहुत ही नुकसान होता है, इसके तो आर्थिक दृष्टि से उसको नुकसान होता है। तो हम एक सीड प्रोडक्शन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या फिर वैज्ञानिक तकनीक से किस प्रकार से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक करके देखेंगे। तो वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। तो है वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किस्मों का उत्पादन विकास निरंतर किया जाता है, लगातार इसके ऊपर उन्नत किस्मों का मतलब एक तो नई वेराइटीज निकालने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली, जिसके अंदर सभी प्रकार के जो उत्तम गुण हमने पढ़े थे वो सारे गुण उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, उसका उत्पादन विकास लगातार निरंतर किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित एवं उन्नत बीजों की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित एवं उन्नत बीजों की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। जो हमारी प्रारंभिक अवस्था मतलब स्टार्टिंग में जो बीज का निर्माण किया जाएगा वो बीज बहुत ही कम मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। वो सिर्फ एक पादप प्रजनन जो बीज का उत्पादन कर रहा है, वो उत्पादन से बीज उत्पादक जो पादप प्रजनक है या फिर प्रगतिशील जो कृषक जिसके पास निर्माण किया जा रहा है उसके पास जो सिर्फ इसके प्रारंभिक अवस्था का बीज केवल पादप प्रजनक या फिर वैज्ञानिक के पास ही उपलब्ध होता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक अवस्था में उन्नत बीज होती है वो बहुत कम मात्रा में होता है। अतः यह आवश्यक है कि निर्धारित मापदंडों की पालन करते हुए को पालन करते हुए बीज का गुणन किया जाना चाहिए। मतलब मापदंड क्या होते हैं, उसके लिए मापदंड तैयार किए गए कि इतना खाद डालना, इतना उर्वरक डालना, इस क्लाइमेट के अंदर इसकी बुआई करनी है, इतनी परतकण दूरी रखनी है, खरपतवार कम, सारी चीजों को मापदंड जो निर्धारित किए गए एक सीड एक्ट के तहत जो बीज उत्पादन के लिए कौन कौन से अधिनियम के तहत जो मापदंड तैयार किए गए हैं उन मापदंडों के अनुसार ही बीज का गुणन किया जाना चाहिए, एक ताकि आवश्यकता अनुसार उन्नत किस्मों के बीज जो न्यूज वैरायटी है, उन्नत किस्म है, जो हाई प्रोडक्शन वाली वैरायटियां हैं, वो बीज है जो सभी किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके। तो अब समय अनुसार जैसे कि खरीफ की ऋतु है तो खरीफ की ऋतु को बुआई से पहले ही हमें बीज को मिल जाना चाहिए, या फिर रबी है तो रबी से पहले ही वो बीज उस किसान को मिल जाना चाहिए। तो ये बीज एक सही समय पर उपलब्ध हो सके, इसलिए क्या है जो निर्धारित मापदंडों को पालन करते हुए बीज का गुणन करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है उन्नत बीजों का गुणन प्राय राजकीय फार्म या प्रगतिशील कृषकों पर खेत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो इस बीज का उत्पादन या तो फिर बड़े बड़े कृषि अनुसंधान से है, कृषि विश्वविद्यालय है, या फिर कोई भी कृषि शोध संस्थान, या फिर प्रगतिशील कृषक जो मतलब इनोवेटिव मतलब एक कहते हैं जिसके अंदर नवाचार सोच की है और जो प्रगतिशील एक महारत हासिल किया हुआ कृषक है, वो भी एक कृषि कार्य के अंदर या किसानी के अंदर वो भी एक प्रगतिशील कृषक बीज के अंदर बीज का प्रमाणित बीज का उत्पादन कर सकता है। जो सर्टिफाइड कौन करेगा, प्रमाणित कौन करेगा, जो जितनी भी राजकीय फार्म या राज्य संस्था है वो सारी चीजें क्या करेगी, इसको सर्टिफाइड करेगी। तो ये था आपका कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है और कौन इसका उत्पादन करता है। अब है उन्नत किस्म के बीज के 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। तो इसके या तो 4 प्रकार कह सकते हैं या 4 श्रेणियों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। तो पहले हम देखेंगे मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज या फिर न्यूक्लियस सीड कहते हैं, ये केवल पादप प्रजनक के पास ही उपलब्ध होता है, जो प्रारंभिक बीज होता है। इसके बाद प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड जो भी ये भी इसके पास होता है। आधार बीज, फाउंडेशन बीज कहते हैं, इसे आधार बीज कहते हैं। प्रमाणित बीज ये सर्टिफाइड ये किसानों को दिया जाता है। तो हम एक एक करके उनको अगले टॉपिक के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये थे 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार वापस देखिए। मूल केंद्रक बीज जिसे न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं, दूसरा है प्रजनक बीज जिसे ब्रीडर सीड कहते हैं, तीसरा है आधार बीज जिसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड कहते हैं, चौथा है प्रमाणित बीज जिसे हम क्या सर्टिफाइड सीड इसे, और आधार बीज को मात्र बीज भी कह सकते हैं या फिर मदर सीड भी कहा जा सकता है। तो ये 4 प्रकार। लेकिन इसके अलावा भी एक सीड और है जो पंजीकृत बीज कहते हैं, लेकिन इसका उत्पादन भारत के अंदर नहीं किया जाता, इसलिए अपने लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी एक बीज का प्रकार माना जा सकता है, कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज थी बीज के अंदर, बीज उत्पादन के संबंधी आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब है कि बीज नियम क्या है। सीड एक्ट आपने सुना होगा कभी, तो सीड एक्ट क्या है, तो संसद के अंदर इसका बिल कब पास हुआ था, सीड एक्ट कब बना था, ये अधिनियम कब बना था, बीज अधिनियम,
वो है संसद के अंदर बिल पास हुआ था 29/12/1966 के अंदर। इसका बिल का पास हुआ था वो कब हुआ था 29/12/1966 के अंदर, और इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 के अंदर। और इस बिल जो पास हुआ था उस संसद के अंदर ये एक्ट लागू कब किया गया था, वो है 2 अक्टूबर 1969 के अंदर किया गया था। इस प्रकार से हमें इस अधिनियम की दोनों डेटों को आपको याद रखना। तो ये तो था सर आपको सीड एक्ट का बना। अब हम देखते हैं कि बीज उत्पादन की एजेंसी कौन कौन सी है, वो चीज हम एक एक करके देखेंगे। तो कौन कौन सी, तो बीज उत्पादन की एजेंसी भी दो प्रकार की, एक तो राज्य स्तर पर है, एक है अपने पूरे स्टेट लेवल के स्तर, और एक पूरा नेशनल लेवल के स्टेट पर। तो देखते हैं बीज उत्पादन एजेंसी। बीज उत्पादन एजेंसी, ठीक है, सीड प्रोडक्शन एजेंसी के अंदर एक देते हैं राष्ट्रीय बीज निगम, हम एनएससी कहते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है। यह संस्था 1963 में पंजीकृत की गई, इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार बीज का उत्पादन एवं वितरण होता है। दूसरा है राज्य स्टेट लेवल पर निगम, एसएससी जिसे बोलते हैं, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। राज्यों के अंदर प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं वितरण करना। इसका अन्य कार्य एनएससी का कार्यभार को कम करना भी। तो देखो बीज उत्पादन की दो एजेंसी है, एक नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, अपने राजस्थान के अंदर देखे तो राजस्थान के अंदर का है, सूरतगढ़ के अंदर जो केंद्रीय राज्य फर्म है उसके अंदर ये एजेंसी है जहां पर बीज का उत्पादन किया जाता है। तो ये अब राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई या पंजीकृत कब हुआ, 1963 के अंदर, ठीक है, 1963 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुआ संस्था। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, इसके द्वारा विभिन्न फसलों का आधार बीज, फाउंडेशन सीड को तैयार करना, फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना, जो मूल केंद्रित बीज से हम जो बीज का निर्माण करेंगे वो किसका आधार बीज का निर्माण करेंगे, तो आधार बीज का उत्पादन और वितरण करना। वितरण किसको करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को वितरण करेगी, या फिर जो रजिस्टर मतलब पंजीकृत जो भी मतलब प्रगतिशील कृषक है उनको भी वितरण करेगी, सर्टिफाइड। तो इसके साथ ये तो इसका कार्य होगा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का। अब इसी के अंडर में काम करती है वो है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसे हम राज्य बीज निगम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य बीज निगम कहेंगे। राज्यों के अंदर प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं वितरण करना। इसके अंदर क्या है, राज्यों के अंदर भी प्रमाणित कौन से बीज का उत्पादन करेंगे, ये प्रमाणित सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करेंगे, और साथ में उत्पादन करने के बाद क्या करेंगे, किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी यही करेंगे। दूसरा इसका कार्य क्या है, ये जो कार्य है वो एनएससी का, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसका कार्यभार को कम करने का भी इसका मुख्य उद्देश्य साथ में रहता है। तो इस प्रकार से इन दोनों बीज एजेंसियों का ये कार्य रहता है, ये सीड प्रोडक्शन इस प्रकार से करती है। हम आगे टॉपिक के अंदर बीज जो उत्पादन के जो प्रकार है, जो बीज के प्रकार है वो सारे बीज टाइप्स देखेंगे। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर टुडे।